नौकरी चली जाएगी या मेरा ये औहदा चला जाएगा। वकला जो है ऊपर वाला नीचे जमीन कुछ भी नहीं। हम अगर निकले नब तक पहुंचाए और उसको बता दें अमली जामा पहना कि इनको देखा है, चाहे हम पहले भी हम सालों साल हड़तालों में रहे, अभी भी हम इसके लिए तैयार है। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हर तरीके से हर तरह से हम आपके साथ है। जब भी आपकी आवाज होगी और इंशाल्लाह हम आपकी शाना बशाना कर देंगे। शुक्रिया। हमारे दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वकला कन्वेंशन से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश हो रहा हूं और इस वक्त मैं आसमा जहांगीर जो हॉल है इसके सामने मौजूद हूं, जहां पर अंदर इस वक्त वकला का एक कन्वेंशन चल रहा है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में तारीख़ में आज पहली मरतबा इस तरह से मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी अदालत में जो है वो जो वकला हैं, जो प्राइवेट वकला हैं, वो पेश नहीं हुए। आज नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो हैं वो अपनी अदालत में आए। कुछ सरकारी वकला या कुछ जो साइलीन थे वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो वकला हैं उनके चूँकि मौजूद नहीं है, वो हड़ताल पर हैं, इसकी वजह से उन्हें तारीख़ें जो है वो देनी पड़ी। लेकिन कोई भी जो प्राइवेट वकला था वो आज सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में आज पेश नहीं हुए और आज सारा दिन वो हड़ताल करते रहे। कुछ फुटेजेस भी आपने देखी होंगी कि उनका कन्वेंशन भी चल रहा है और बाकी जो एहतजाज है वो भी उनका इस वक्त जारी है। मामला क्या है, इसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा समझाता चलूँ तो जजिस की जो तैनाती है, इस तैनाती के हवाले से जो वकला हैं वो उनके शदीद इसके ऊपर इख्तलाफात हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी नया जज तैनात किया जाए वो सीनियरिटी की बेस के ऊपर किया जाए। लेकिन ख़ास तौर पर जो सिंध हाई कोर्ट से एक जज साहब की तैनाती हुई, 5वें नंबर पर वो मौजूद थे सीनियरिटी के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज जो है वो तैनात किया गया और चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो हैं उन्हें नज़रअंदाज किया गया, उनकी तैनाती जो है वो नहीं की गई। सबसे पहले तो मामला यहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ, फिर उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, ये भी सीनियरिटी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में 4थे नंबर पर मौजूद हैं और इनको भी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती के हवाले से इनका नाम जो है वो अनाउंस किया गया है। आज खैर जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना है जिस पर बाकायदा सिफारिश जो है वो कर दी जाएगी, लेकिन जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज लाया जा रहा है। तो ये वो दूसरा मौका था जिस पर जो वकला बरादरी है वो इसके ऊपर उन्होंने शदीद इख्तलाफात का भी इजहार किया और आज जो है वो इस सारे मामले के ऊपर उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई। 9 सितंबर का उनकी जानिब से कहा गया कि हड़ताल की जाएगी, पूरे मुल्क में हड़ताल की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जजिस जो हैं वो चीफ़ जस्टिस साहब की अदालत में जो वकला हैं वो पेश नहीं होंगे। इसी वजह से ये आज जो एहतजाज था वो किया गया। वकला जो है वो अदालतों में पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट जो थी वो आज वीराने का मंजर जो है वो पेश करती रही। दोनों तरफ का मौक़िफ़ भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि वकला का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या समझते हैं, और दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन या जजिस की जो तैनाती है उस साइड से क्या मौक़िफ़ आ रहा है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो पहला मौक़िफ़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वकला की जानिब से ये कहा जाता है कि सीनियरिटी की बेस के ऊपर जजिस तैनात किए जाएँ, लेकिन अभी जो जजिस तैनात हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में इसमें बाईपास किया गया है चीज़ों को और मर्ज़ी के जजिस जो हैं वो तैनात किए गए हैं। और इवन के वकला कन्वेंशन के अंदर नाज़रीन मैं आपको बताऊं तो जजिस के और चीफ़ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की गई। लेकिन दूसरी तरफ का जो मौक़िफ़ है नाज़रीन मैं वो भी आपके सामने रखता चलूँ तो जुडिशल कमीशन जो है उसमें किसी तरह से भी जो मेरी वकला से भी या कुछ यहाँ पर सहाफ़ियों से भी बात हुई तो कुछ इस तरह का आइन में मौजूद नहीं है कि आपने लाजमन जो सीनियर जज होगा उसी को ही लेकर आना है। ये ऑब्वियसली जो जुडिशल कमीशन है उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो किस जज साहब को लेकर आते हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं
उनके हवाले से मैं बताऊं तो एक तो ख़ातून जज को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आया जा रहा है, और जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, अगर वो चौथे नंबर पर तो मौजूद हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में अगर सीनियर ख़ातून जज को देखा जाए तो इस वक्त जो सीनियर मोस्ट ख़ातून जज हैं लाहौर हाई कोर्ट में भी, तो वो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ही हैं। तो यहाँ पर तो सीनियरिटी के हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो तो इस जगह पर पूरी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर फिर दूसरी तरफ मौक़िफ़ ये भी सामने आ रहा है कि चलें, अगर आप यहाँ पर सिर्फ ख़ातून का मामला नहीं है कि ख़ातून को चूँकि आपने लेकर आना था तो इस वजह से ये सारा एहतजाज किया जा रहा है, ख़ातून को ज़रूर लेकर आएँ, लेकिन यहाँ पर जो मसला है वो सिर्फ़ और सिर्फ सीनियरिटी का है कि सीनियर जज को क्यों नहीं लाया गया। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, ऑब्वियसली ख़ातून जज को देखा जाए तो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर ख़ातून जज वही हैं, और फिर जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं जनाब अमीर भट्टी साहब, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि उन्हें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती है इसके ऊपर किसी तरह से भी तअज़्ज़ुरात का उन्होंने इजहार नहीं किया। लेकिन फिर मामला वहीं पर आ जाता है कि जो जो सिंध हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ कि चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को तैनात नहीं किया गया, और नंबर 5 पे जो जज मौजूद थे उनको सीनियरिटी उनको जो है वो तैनात किया गया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सीनियरिटी को मद्देनज़र नहीं रखा गया, लेकिन नाज़रीन एज सच कोई रूल मौजूद नहीं है कि आपने लाजमन सीनियर जज को ही लेकर आना है। हाँ, एक रवायत मौजूद है, और इसी हवाले से वकला की जानिब से ये कन्वेंशन भी किया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर कोई रूल बनाया जाए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस के हवाले से एक रूल है कि ये मामला तय हो जाते हैं कि ये सीनियर जज हैं और इन्होंने नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस जो है वो बनना है। यहाँ पर भी इस तरह का जो रूल है वो तय कर दिया जाए। बहरहाल इस हवाले से जो हालात हैं वो मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। बार और अदलिया जो है, इन दोनों में जो लड़ाई है वो शिद्दत इस वक्त इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि नाज़रीन ओवरऑल जो मेरा कैरियर रहा है सहाफ़ती कैरियर, उसमें मैंने तो अभी फ़र्स्ट टाइम देखा है कि वकला की जानिब से ये जो एहतजाज है, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आप एक किस्म से ये कह सकते हैं कि ताले लग चुके हैं, और कोई भी वकला आज सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ, और ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की अदालत में बस जो सरकारी वकला थे या जो साइलिन थे वो पेश हुए और उन्हें तारीख़ें मिल गईं, और वो जो है वो तारीख़ें लेकर चले गए। बाकी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ़ और सिर्फ वेराना ही था। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।